हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सेट ए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से जारी किया गया है मॉडल सेट 3 सेट ए बी सी। तो तीनों सेट का अलग अलग वीडियो कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना। तो अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए इसमें से 3 सेट में से यदि आप तैयारी कर लेते तो पूरा श्योर इसी में से आपका पूरा प्रश्न फंसना है। तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न पेपर को अच्छे से स्टडी कर लेना है और इसको शेयर ज़रूर करना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से क्या खोज की यात्राओं का परिणाम नहीं था? तो यहाँ पर देखिए रेड कलर में मैंने आंसर लिख दिया है, उपनिवेशों की समृद्धि में। अमेरिका को कितने उपनिवेशों में विभाजित किया गया था? तो 13। वेदों के अचूक प्रभाव पर विशेष जोर नहीं देते थे? सैयद अहमद खान। फूट डालो और राज्य करो ब्रिटिश नीति किसने लागू की थी? तो फूट डालो और शासन करो की लॉर्ड डलहौजी। कौन सी जगह मार्च में सबसे अधिक गर्म होती है? तो ढक्कन का पठार। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मौसमी पवन को क्या कहा जाता है? मौसमी पवन को मौसमी पवने कहा जाता है। 2000 की जनगणना अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। देश के पूर्व और पश्चिम गलियारों के रूप में देश के सिलचर, पोरबंदर में पूर्वी और पश्चिमी किनारे हैं। भारत का संविधान सन 1950 में लागू हुआ। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध सामाजिक और आर्थिक अधिकार से है। सत्य। अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए थे। सत्य कथन है। नील की खेती से भारतीयों में असंतोष था। सत्य है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत है। असत्य है। शिवसेना बिहार का एक राजनीतिक दल है। सत्य है। भारत में चुनाव कराने का कार्य चुनाव आयोग का होता है। सत्य है। सही संबंध स्थापित कीजिए। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, नीचे में रेड कलर में आंसर लिख दिया हूँ। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तीसरा है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती लैंगिक भेदभाव। पर्यावरण क्षरण का कारक क्या है? औद्योगिकीकरण। शांति और सुरक्षा में खतरा आतंकवाद। प्रश्न देश 2 से 13 जो है लघु उत्तरीय है, इसमें 2 नंबर वाले सवाल हैं। मानव विकास की नवीनतम अवस्था कौन सी है? मानव विकास की नवीनतम अवस्था होमोसेपियंस है। यूनान के 2 महत्वपूर्ण नगर राज्यों के नाम लिखिए। तो एथेंस और स्पार्टा है। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के कम से कम 2 योगदान बताइए। प्रश्न 4। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों, नोट कर लीजिए। प्रश्न 5 है, अंग्रेजों ने देशी राज्य के अधिग्रहण के लिए कौन से 2 मुख्य तरीके अपनाए? अंग्रेजों ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए विलय की नीति और सहायक संधि अपनाई। किसान तथा जनजाति विद्रोहों के 2 समान लक्षणों के नाम लिखिए। तो खेतिहर किसान और जनजाति के लोगों ने अपने ही जमीन से बेदखल करने से वह मजदूर बन गए। विभिन्न प्रकार के करों ने उनका जीवन को दयनीय बना दिया था। भारत के साथ 2 देशों के मध्य सीमा का नाम लिखिए। पाकिस्तान और भूटान। प्रश्न 8 है, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं। हरियाणा और राजस्थान। प्रश्न 9 है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकारों के नाम लिखिए। भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल कर्तव्यों को लिखिए। देश के संविधान का पालन करना, देश के राष्ट्रीय संपत्ति को सुरक्षित रखना। भारत के ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जहां द्विसदनी विधायिका है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी का क्या अर्थ होता है? तो ये लिखा हुआ है दोस्तों, नोट कर लीजिए। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित को जैविक और अजैविक समूह में रखिए। तो जैविक है पौधे, पशु, रोगाणु, जीवाणु, और अजैविक है जल, मिट्टी, स्थल आकृति। प्रश्न 14 है, भारत में क्षेत्रीय विषमता के कौन से कारण हैं? यहाँ पर 3 कारण देना है आपको, देख लीजिए। ऐतिहासिक कारक, भौगोलिक कारक और आंतरिक संरचना। प्रश्न 15, विषमता और विविधता में अंतर दीजिए। तो कुछ भेद प्रकृति द्वारा पैदा किए गए हैं। प्रकृति जनित भेद व अंतरों को विविधता कहा जाता है, लेकिन कुछ भेद मनुष्यकृत होते हैं। ठीक है। भारत में राज्यपाल बनने हेतु कौन सी योग्यता होना चाहिए? तो सबसे पहले वह देश का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष पूर्ण कर लिया होना चाहिए, है ना। और वहाँ कार्य के दौरान किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। मूल अधिकार राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला अंतर है, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय लागू नहीं करता है।
प्रश्न 18, ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है? तो ग्राम पंचायत जो है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराती है, पक्की सड़क का निर्माण कराता है, स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था कराता है। प्रश्न 19 है, परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा वायु मार्ग के लाभ क्या है? तो परिवहन के जलीय और स्थलीय साधन हैं, उसमें वायु मार्ग परिवहन बहुत लाभकारी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वायु मार्ग हवाई परिवहन के द्वारा संचार एक वैश्विक गांव बनता जा रहा है। वायु परिवहन द्वारा कुछ घंटों में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है, ये नोट कर लीजिए। रूसी क्रांति समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित है, संक्षेप में व्याख्या करें। तो समानता, स्वतंत्रता, भाषण और लोकतंत्र के विचार और मार्क्स के लेखन के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति और पुनर्जागरण ने समाजवाद के विचार को मजबूत बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, इनके कारणों की व्याख्या कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण थे फासीवाद, देशों ने विश्व को दोबारा से साम्राज्यवादी लाभ के लिए विभाजित करना चाहा, जर्मनी वर्साय संधि के द्वारा राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः बिखर गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली को कोई भी उपनिवेश हासिल नहीं हो सका। औद्योगिक क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है। तो समाज का नव विभाजन, मध्यम वर्ग का उदय और मजदूरों का जीवन अनैतिक होना, एक पॉइंट में आपको समझाना है। इसके बाद अथवा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू करने के कारण का उल्लेख करना है। तो अंग्रेज जो है कुल मिला के हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते थे और वे ऐसी भाषा विकसित कर रहे थे जो लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि अंग्रेजी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती थी और वे आसानी से हम पर राज कर सकते थे। भारत में अंग्रेजी शासनकाल में किसान विद्रोह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से किसान विद्रोह हुए? फकीर और सन्यासी विद्रोह प्रमुख है इसमें। ठीक है, ये 1757 के पश्चात बंगाल पर अंग्रेजों के नियंत्रण की स्थापना के उपरांत हुआ था। नील विद्रोह, नील की खेती के कारण बड़ा सा विद्रोह हुआ। फरायजी आंदोलन हुआ, वहाबी आंदोलन हुआ। देखो सन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पॉइंट आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अंग्रेजी शासनकाल में हुए जनजाति विद्रोह का वर्णन, तो जनजाति में पहला आता है संथाल विद्रोह, इसके बाद आता है दूसरा मुंडा विद्रोह, तीसरा है भीलों का विद्रोह और चौथा है कोल विद्रोह। प्रश्न 23 है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा अचानक आने वाली प्रकृति की एक ऐसी घटना होती है जो अचानक से हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा पानी गिर जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब आपदा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके प्रतिकूल प्रभाव है कम करना, इसे मिटिगेशन कहते हैं। तैयारी, दूसरा चरण होता है आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी करना। अनुक्रिया और चौथा पुनरुत्थान। पर्यावरण क्षरण को परिभाषित कीजिए। तो पर्यावरण का ह्रास होना, उसका प्रदूषण फैलना, यही जो है पर्यावरण क्षरण कहलाता है। ठीक है, संचार की नवीन तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो संचार की नवीन तकनीक में आता है इंटरनेट है, कंप्यूटर है ना, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, ई कॉमर्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। इंटरनेट, दूरभाषा, ईमेल, टेलीमेडिसिन। भारत में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारण 2020 में आ चुका है। उच्चावच, जलवायु, मृदा, औद्योगिक कारण और शहरीकरण। परिवहन और संचार। राज्य विधानसभा के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यह है राज्य विधानसभा के कार्यों का वर्णन, नोट कर लीजिए। इसके बाद है राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन। तो राष्ट्रपति के बहुत सारे कार्य होते हैं दोस्तों। कार्यपालिका संबंधी कार्य होता है ना। भारत प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, इनके नेतृत्व में काम करते हैं। विधायी शक्ति है ना, विधायी यानी कि कानून बनाना संसद का एक अभिन्न अंग होता है। वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। इसके बाद दबाव समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारत के राजनीतिक दल समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दबाव समूह एक ऐसा हित समूह होता है दोस्तों जो गरीबों के साथ होता है और सरकार के विरुद्ध अपना आवाज़ उठाता है, जिसे हम दबाव समूह कहते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों में अंतर ज्ञात करना है आपको, दबाव समूह और राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल जो है सरकार से जुड़ा हुआ होता है, ये जो नेता पक्ष होते हैं वे राजनीतिक दल के अंतर्गत आते हैं, जबकि दबाव समूह एक सामाजिक संगठन है जो उसका विरोध करती है। जनमत निर्माण के विभिन्न साधनों का भारत के संदर्भ में वर्णन करते हुए तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो जनमत निर्माण के लिए प्रिंट मीडिया है, मुद्रण है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, राजनीतिक दल है, ये सारे जो है ना आते हैं। विधान पालिकाएँ हैं, शिक्षण संस्थाएँ हैं। इसके बाद भारत के सीमा मानचित्र पर निम्न को दर्शाना है। तो मैं इसको सबसे आखिरी वाले सेट में, सेट सी में जो है सारे नक्शा को एक साथ बना दिया हूँ दोस्तों। तो इसको अगले वीडियो में आप लोग सी सेट में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बी सेट के बाद सबसे आखिरी सेट सी में, है ना। और आपको पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्योंकि पेपर की तैयारी करने के लिए आपको वीडियो पूरा ही देखना पड़ेगा ताकि आपका तैयारी सही हो।